चलिए सुनिए। एक लड़का था जो टेस्ट दिया, उसने अपने कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा था। जब टीचर ने पूछा कि तुम कुछ लिखे क्यों नहीं हो, तो वह लड़का जवाब देता है कि सर, खामोशियाँ ही बेहतर है, शब्दों से लोग रूठ जाते हैं। है कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 9। कहा जा रहा है आकृति 12.27 में, यानी कि ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है तथा सी ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7, एक बार नहीं बोलेंगे, ओ ए बराबर क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है कि नहीं? चलिए देखिए, समझिए। ये हम लोग का वृत्त हो गया, ठीक, बड़ा की वृत्त। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लीजिए? एक व्यास निकाल लीजिए, दो गो। क्या गो व्यास? दो गो। और कहा जा रहा है कि इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, मिल गया दोनों। तो जब यह दोनों मिले गया तो छोटका होगा वृत्त। ठीक है, क्या होगा? वृत्त। ठीक है, तो ये छोटा वाला वृत्त हो गया। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं। ई हुआ तो इसका नाम रखा गया ए। क्या नाम रखा गया? नहीं, ऊपर बी है, गड़बड़ हो गया है ना। ये सबसे बड़ा है तो इसका नाम रखा गया ए। यह क्या आ जाएगा? बी। इसका क्या आ जाएगा? सी। और यहाँ पर ओ, यहाँ पर डी। ठीक है, चलिए अब ध्यान देंगे हम लोग। कहा जा रहा है कि छायांकित भाग का क्या करना है हम लोग को? क्षेत्रफल निकालना है। किसको किसको छायांकित किया? इसको और इसको और ये वाला, इसका हम लोग का क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया बताइएगा? तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या लिखेंगे? बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना? तो 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा? तो 7/2। क्या आ जाएगा? छोटे, ये छोटे छोटे वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर 7 बटा कितना? 2। कहिएगा सर आप तो लिख रहे हैं लेकिन हमको समझ में ना आ रहा है। अच्छा देखिए, हम आपको समझाते हैं, ना समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, हम पर नहीं बोर्ड पर। यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। हम लोगों का किस में दिया गया है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओ ए बराबर कितना है बताइए? ओ ए बराबर कितना है? 7। तो देखिए ओ ए 7, यहाँ पर ओ सी कितना आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा? 7। और इसको क्या बोलेंगे? बोलिए। बी और ओ, तो यह भी 7 होगा। एक साथ नहीं बोलना है, जैसे इसको बोले ओ ए। यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी और ओ। क्या बोलेंगे? डी और ओ। ध्यान समझिएगा। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 हो गया, तो इसका जो त्रिज्या होगा यहाँ पर इसका केंद्र होगा। क्या होगा? केंद्र। तो इसका आधा होगा 7 के आधा, तो इसलिए लिखे है 7/2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, अरे वही बात, क्षेत्रफल चाहे क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए लिखिए बराबर। क्या लिखेंगे? बराबर। तो क्या लिखेंगे बताइए बराबर में? तो लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बताइए? छोटे वृत्त का क्या? क्षेत्रफल की क्षेत्रफल? क्षेत्रफल। ठीक है, और क्या आ जाएगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा बताइए? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, और माइनस, क्या लिखेंगे? माइनस 2 गुने साइन थीटा, 2 गुने साइन थीटा, 2 गुने साइन थीटा। निमन है? चलिए लिखे तरीके। चलिए सुनिएगा, अर्ज किया है जा। ना कुछ हो?
चलिए सुनिए, यहाँ तक हम लोग समझ गए, बोलिए। अच्छा देखिए, हम लोग इसमें से माइनस क्या कर दिए हैं, 2 गुने साइन थीटा कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ पर माइनस में लिखेंगे 2 गुना, क्या लिखेंगे 2 गुना। यहाँ पर हम लोग क्या घटाएंगे, तो त्रिज्यखंड का या त्रिभुज जैसे है त्रिभुज, इसको हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, तो 2 गुने 1/2 गुना क्या आ जाएगा, तो आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अच्छा देखिए, हम यहाँ पर आधार गुना ऊंचाई बढ़ा रहे थे, तुमको आधार कार्ड याद पड़ रहा है। अतः क्या देर के बाद कहेगा कि देखिए यहाँ पर समझिए कि वो कार्ड बुला गया। देखिए तो क्या देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और प्लस 1/2 प्लस क्या आ जाएगा 1/2, और फिर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला स्क्वायर, क्या कि बड़का वृत्त बड़का स्क्वायर, छोटका वृत्त छोटका स्क्वायर, है कि नहीं। और माइनस लिखेंगे 2 गुना 1/2, और आधार कितना है बताइए, आधार कितना है, जो बताएगा उसका 5 रुपया ले लेंगे। देखिए समझे कि नहीं, बताइए आधार इसका कितना हो जाएगा बताइएगा, आधार आधार नहीं पता है। अच्छा देखिए, इस त्रिभुज में ये तो हम लोग का आधार ही तो है, क्या या आधार, और इसको देखेंगे तो ऊंचाई, कौनों के आधार कौनों को ऊंचाई मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 गुना 7, ठीक है। अब इसको हम लोग, इसका आंसर आ गया, ठीक है, घरे, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, घरे इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना में, 10 में, कितना में आइए 10 में। रवि किसान मार करवा के आइए। चलिए देखिए, गरम हंसी लग जाता है, लगता होगा कि क्लासे में बैठे हैं कि नहीं। चलिए देखिए, अरे मतलब की बात वही ना, क्लास में पढ़िए चाहे घरे पढ़िए, लगता है नहीं है कि मतलब कि ऑफलाइन भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं, लगता है कि ऑनलाइन में पढ़ रहे होंगे आप लोग भी, सुनिए। हाँ चलिए चलिए सुनिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना था, 9 था, कितना था 9। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर कितना 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर दिया है, अब कितना सेंटीमीटर दिया है किताब में देखिए, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र पर मानकर त्रिभुज की भुजा को के यानी कि आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर क्या किया जा रहा है, एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति 12.28 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान हम लोग का कह दिया है, साफ सुथरा बात बता दी यहाँ पर कि 3.14 लिया है, ठीक है। और किसका 3 रूट अंदर 3 का मान कितना लेना है, 1.73205, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए, तो हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं फिगर, ठीक है। अच्छा देखिए, तो फिगर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बना दे, वृत्तें बना देते हैं, क्या बना देते हैं वृत्त। ये लीजिए एगो वृत्त, कै गो वृत्त बनाना है 3 गो, तो देखिए यहाँ से ही हो जाएगा 2 गो वृत्त, ठीक है, और यहाँ से एक और बना लीजिए, जाए ये तो लंबा वृत्त हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए कोई बात नहीं, आप लोग हंसते हैं, इतना सुंदर वृत्त बनाते हैं हम, ठीक है। अमेरिका में जाकर बेचिएगा तो 100 करोड़ मिलेगा इसका रुपया। देखिए यहाँ पर ये केंद्र, यह केंद्र, यह केंद्र, कै गो केंद्र 3 गो, कै गो केंद्र 3 गो, वृत्त 3 गो तो केंद्र 3 गो होगा ही, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिलाइए, और यहाँ से इसको मिलाइए, जब तीनों को मिला देंगे तो बन जाएगा त्रिभुज, क्या बनेगा त्रिभुज, ठीक है। और कौन सा त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। इसका नामों रख देते हैं ए, क्या नाम रख देंगे ए, इसका नाम रख देंगे क्या बी, और इसका नाम क्या रख देंगे सी, ठीक है। और हम लोग लिख लेते हैं क्या, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे बताइए, समबाहु त्रिभुज, क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर हम लोग का दिया है कितना 173205, 173205, एगो हटा दीजिए और दशमलव लगा दीजिए, और सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब हम लोग का कहा है इसका जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का √3 और बाटा में कितना 4, बाटा में कितना 4, ठीक है। और गुना भुजा स्क्वायर, गुना क्या आ जाएगा भुजा स्क्वायर, और हम लोग का बराबर हो जाएगा 17,320.5, यही होगा। अच्छा देखिए हम लोगों का √3 का मान तो कहिए दिया है कि ले लीजिए, जौन किताब में दिया गया 1 कितना 7,3,205, 7,3,205 इतना ही ना है। और बाटा में कितना है 4, बाटा में कितना है, बड़ा निमन बात है। देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है 17,320 और दशमलव कितना 5, बटा में कितना 1, बटा में कितना आ जाएगा 1। अगर कटने वाला है तो काट लीजिए, मतलब कि दांते नहीं। देखिए यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जा जा जा, इतना भूजा इसका गड़बड़ हो गया, हम लोग पकौड़ी खा रहे थे ना। ऐसे देखिए समझिए, तो इसको हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं क्या भूजा स्क्वायर, ठीक है। और बराबर क्या लिखेंगे 17,320 दशमलव कितना 5, दशमलव कितना 5, ठीक है। आप समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखते रहिएगा, समझ में आ रहा है, देखिएगा समझिए। अगर हम लोग यहाँ से दशमलव बटा में 4 है तो दशमलव हटा देंगे तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, कै गो अंक है 5 गो, तो हम लोग 5 गो जीरो लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, समझ में आया। हाँ अब 5 को जब जीरो लिख दिए तो हट जाएगा, है ना। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इसमें से अगर एक जीरो हटा देंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा ना, एक अंक के पहले दशमलव, तो ऊपर से ऊपर दोनों बराबर है, ठीक है। निमन से देखिए आँखी से चश्मा उतार के, ठीक है। तो ये हम लोग का दिख गया, क्या हो गया, अरे दिखा। अच्छा देखिए अब हम लोग का क्या है भुजा स्क्वायर और बटा में कितना है बताइए। अच्छा देखिए सुनिए, ये हम लोग का क्या है भुजा स्क्वायर है ना, और इसको 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। अरे इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है नू, और इधर एक बार में दोनों काटा है ना। और यहाँ पर 4 से जब इसको तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का भुजा बराबर √4 और कै गो जीरो 4 गो जीरो, कै गो जीरो 4 गो जीरो, तो भुजा का भुजा, ठीक है। और 2 किस यानी कि 4 का किसका स्क्वायर है तो 2 का 2 दूना 4 है ना। इसमें हिस्सा लगा दीजिए 2 गो, देखिए यहाँ पर कहा जाता है ना 1 तेरा तो 1 मेरा, है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा भुजा बराबर 1 तेरा तो 1 मेरा, फिर 1 तेरा तो 1 मेरा, फिर 1 तेरा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताइए 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा बताइए 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब आज ये कितना में क्वेश्चन नंबर, अभी थोड़ा ही आया, अभी 6 अंकित भाग तो बाकी ये है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या 6 भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताइए, तो 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 3 गुने त्रिज्यखंड का हाँ क्षेत्रफल। अच्छा समझिएगा, अरे तो फरियाक बोल रहे हैं, हंसने वाला कौन बात है, क्षेत्रफल नहीं बोल रहे क्षेत्रफल बोल रहे हैं, मतलब कि फरियाक है, समझिए। क्लियर है। अच्छा देखिए, अच्छा बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, है ना, दिया हुआ है। तो लिख देंगे कितना 17,320 और दशमलव कितना 5 17,320 होता है। तो देखिए और यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे माइनस, क्या लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और माइनस क्या लिखेंगे 3 गुना और ठीठा, ठीक है, क्या लिखेंगे ठीठा, और बटा में कितना 360। एक बच्चा को पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो हम बोले कि बताइए ये ठीठा का मान कितना होगा, है ना। तो कह रहा था सर कि सर ठाए ठाए का मान 60 डिग्री होगा अरे ठीठा ठाए ठाए नहीं है, देखो इधर, तो ठीठा बटा कितना 360 और गुना क्या आ जाएगा बताइए पाई आर स्क्वायर, फ्री फायर खेलता होगा ना, क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखिए और 17 3 20, 17 3
20 और दशमलव कितना 5 और माइनस का माइनस का कितना माइनस और 3 गुना। अच्छा बताइए आप ही लोग साफ सुथरा बात बताइए, थीटा का मान कितना होगा। अच्छा देखिए हम लोग जानते हैं कि इसके तीनों कोण का मान कितना होगा, तो जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण बराबर होगा, क्या होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री और बटा में 360 डिग्री, ठीक है। और गुना पाई का मान कहाँ है, कुछ हो कह दिया पहले ही साफ सुथरा बात कि 3.14 ले लीजिए। 3 दशमलव कितना 14, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। 3 दशमलव कितना 14, ठीक है। और बाटा में हम लोग अगर दशमलव नहीं लिखने का मान हो तो बाटा में 100 लिखने का मान होना चाहिए नहीं, अगर दशमलव लिखने का मन नहीं है तो बट्टा में क्या लिखने का मन होना चाहिए 100, ठीक है। और हम लोग हाँ तो फिर पिटाने का मन है देखिए। और गुना लिखेंगे हम लोग, अरे गड़बड़ हो गया का भुजा स्क्वायर, तो हम लोग का क्या हो गया आर का मान कितना दिया है बताइएगा, आर का मान हाँ 200 दिया है। हम लोग का एगो भुजा कितना है 200, अरे सुनो ना एगो भुजा कितना है 200, यानी कि ए और सी, यहाँ पर ए और सी बराबर कितना है 200, ए सी बराबर कितना है 200। तो यहाँ से सी से लेकर यहीं तक का ना दूरी हम लोग का क्या कहलाएगा त्रिज्या कहलाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी क्या कहलाएगा त्रिज्या। तो ये 200 है तो दोनों गुणा के हिस्सा लगा दीजिए, दोनों गुणा के क्या कीजिए हिस्सा लगा लीजिए, इसका भी 100 गो हो जाएगा और उसका भी क्या हो जाएगा 100 गो। जो सोच रहे वह नहीं है ना, दूरी इसका है कि नहीं त्रिज्या। यहाँ पर लिख देंगे कितना 100 और गुना 100, देखिए 10 गुना 100 लिख रहे हैं, एकदम बकलोले है कि नहीं। तो 100 गुना कितना हो जाएगा 100 गुना कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर देखिए 100 से 100, हाँ और 1 सोना से बाबू गया, मतलब कि सोना गया, ठीक है। और 9 6 से काटिए तो कितना हो जाएगा, हाँ और यहाँ से काट लीजिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 से यो कट जाएगा, 2 एकम 2 1 बच गया तो कितना हो जाएगा 11, तो 5 दूनी 10, कितना बच गया 1, 7 दूनी 14। अब हम लोग इसको क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 17 3 20 और दशमलव कितना 5 और माइनस कितना माइनस, इसको करेंगे अब हम लोग गुना, क्या करेंगे गुना। तो 157 गुने 100 करेंगे तो 157, देखिए यही तो हमारा काम गड़बड़ है, 100 कितना 57 और डबल सोना, कै गो सोना डबल सोना। अब इसको हम लोग करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस। तो देखिए आपको माइनस करने के लिए बहुआ विधि बताते हैं, कौन विधि बहुआ विधि। देखिए तो यहाँ पर होता है 17 3 20 दशमलव कितना 5, यहाँ पर है 57 100, पीछे से लिखिए क्या डिजिट, तो 0 0 फिर कितना 7 5 1, कहिएगा सर है ना छूट गया दशमलव वाला, अच्छा इसको भी दे दीजिए कहला ही रुसेगा है कि नहीं, मतलब कि चलिए देखिए यहाँ पर 5 में से 0 घटेगा तो 5 दशमलव का दशमलव, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2 और 13 में से 7 गया, कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6। यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 5 इधर 0 0 कर लीजिए, अच्छा 1 बचेगा। देखिए ये तो बहुत बड़का मिस्टेक हो जाता है, भारी मिस्टेक हो गया सर है कि नहीं। देखिए यहाँ पर चलिए यहाँ पर लिख देंगे अब कितना 16 20 है ना 20 है जी, हाँ 16 20 दशमलव कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आंसर बाहर आ गया आंसर। हाँ चलिए देखिए तो कैमरामैन आप लोग जाइए, हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग जाइए स्टॉप कीजिए काटिए। कैसे हैं मेरे बाबू लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर कितना 11 से, ठीक है। क्या कहा जा रहा है सुनेंगे, कह रहा है कि एक वर्गकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.29 में रुमाल के शेष भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयतन नहीं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग 11, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग का एगो रुमाल है और जिस पर कै गो वृत्त बना हुआ है बताइए 9 गो वृत्त बना हुआ है, कै गो वृत्त बना हुआ है 9 गो।
इस तरह से। तो कैसे हो गया, गड़बड़ हो गया क्या? वृत्त छोट बड़ा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझना है बस, ठीक है। 9 गो वृत्त बना हुआ है और कह रहा है कि इस वृत्त को छोड़ दिया जाए तो इसमें जो बीच बीच में ये खाली जगह बच रहा है ना, इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, इसका इसका क्षेत्रफल, ठीक है। किया कितना बच गया, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग का इसमें डिजाइन बनाया हुआ है रुमाल का, इसका नामकरण कर देते हैं। नाम रख दीजिए ए बी सी और डी, ठीक है। अच्छा देखिए, ए बी सी डी रख दिए इसका नाम, और कहा जा रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और हम लोगों को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो हम लोगों का भुजा पहले निकालेंगे कि भुजा कितना है कि इसका, है कि नहीं। अच्छा देखिए, इसका यह वृत्त हम लोगों का देखिएगा, यहाँ पर सटा हुआ होगा, यहाँ पर भी सटा हुआ होगा, फिगर में दिख रहा होगा। अगर यहाँ कर इसका व्यास देखे तो त्रिज्या 7 है तो व्यास हो जाएगा 14। व्यास कितना हो जाएगा? 14। इसका भी त्रिज्या 7 है तो व्यास हो जाएगा 14। इसका भी त्रिज्या 7 है तो व्यास हो जाएगा 14। इसका मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो हम लोग का दूरी है वह 14 तिया 42 है। कितना बताइए? 42 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया गया है, ठीक। क्या दिया गया है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फिर वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर कितना? 42 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए, वर्ग किसको कहते हैं? जिसका चारों भुजा बराबर हो, जिसका चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। तो हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। इसको लिखने से पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हल, ठीक। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसको निकालने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस 9 गो वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पूरा का क्षेत्रफल निकाल करके 9 गो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग इसमें से निकाल लेंगे तो बच जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर बराबर लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, तो हम लोग लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग का कितना होगा बताइए? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है एल गुना बी, एल गुना बी, और 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगा, चाहे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बताइए? भुजा स्क्वायर। तो एगो कौन पकड़ लीजिए, यानी कि सब तो 14 ही है, तो 14 का स्क्वायर। यहाँ पर 9 गुना 22 बटा में 7 और गुना 7 गुना में कितना? 7, ठीक है। इसके आगे हमको नहीं आता है, अगर आप लोगों को आता होगा तो बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर कितना? 12 में। क्वेश्चन नंबर किसमें? 12 में। कर आकृति 12.30 में ए ओ सी डी में केंद्र, ए ओ सी डी केंद्र ओ, कौन चीज? क्या? देखिए, तो आप लोग तो होशियार है, हम बराबर लिख दिए, लेकिन आप लोग माइनस लिख लीजिए, हम लिख दिए माइनस। चलिए ए ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक में चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और 2 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ये फिर वही हाल हो गया ना, हमको तो बताना था, जो बता दिए बराबर दे दिए थे, आगे आपको नहीं बनाना था, हमको थोड़ी बनाना था। जैसे कि नहीं होता है कि एक लड़के से पूछा जाता है, मीडिया वाला पूछता है कि आपको अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, है ना। तो बोलता है कि हम चाइना पर बम मतलब कि चाइना पर मिसाइल छोड़ देंगे, है ना। तो
वह बोलता है कि अगर अगले दिन चाइना वाला आपको आपके ऊपर छोड़ दिया तो कहता है अगला दिन छोड़ देगा तो मोदी जी जाने, हम तो एक ही दिन के लिए प्रधानमंत्री हैं। है कि नहीं? बात वही है, हम आज थोड़ी बना रहे हैं उसको, आप लोगों को बनाना है कि नहीं, उसमें थोड़ा देखना है लेकिन समझना है। हम तो ऊपर फॉर्मूला सही लिखे, नीचे गड़बड़ हो गया था, मतलब कि हो गया था गड़बड़, कहने का मतलब ये है। चल देखिए, तो हम लोग का यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, जो फिगर दिया है उसको बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या भी बना सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से हो गया हम लोग का यह एक त्रिभुज के आकार का, और इसमें बना दीजिए एगो क्या है, कौन चीज? अरे ठीक है, अब एनतीए बना देंगे तो क्या दिक्कत है, तुम सबको नहीं हेने से दिया है, नहीं से बनाइए, चलो नहीं से बना देते, हो गया। ये लीजिए, ऐसे है, अब निमन है। अच्छा देखिए, और ए में से एगो दे दिया है, यही लंग ले दिया है, ठीक है। और इसका नामों रख दिया है, क्या नाम रखा है बताइए। यहाँ पर रखा है ए, और यहाँ रखा है बी, यानी कि अब है कथी दिया है ओ, यहाँ पर डी, हो गया। यहाँ पर अरे रुक जा, रुको, हम देखते हैं, तुम सब क्या देखे। यहाँ पर बीच में यहाँ पर दिया है सी, क्या दिया है, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए, हाँ, अच्छा देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों का इसको पेंट किया है, क्या दिया है, पेंट, पेंट किया है। हमारा पेंट बाहर चल गया तो क्या जियान हो गया, आप लोग बाहर नहीं निकालिएगा से पेंट को, ठीक है। चलिए देखिए, उसको क्या कर दिए हैं, पेंट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए देखिए दिया गया है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, या क्वेश्चन को पहले घेर देते हैं, कहीं भाग गया तो कहाँ खोजने जाएंगे हम लोग, दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। ये और ये अलगे अलगे देखिए क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया बताइएगा, आर बराबर, आर बराबर कितना दिया बताइए, 3.5, यानी कि आर बराबर हम लोग लिख देते हैं 3.5, है कि नहीं। और सेंटीमीटर भी लिख दीजिए ना, तो बेचारा रुस जाएगा कि हमको नहीं लिखा है। अच्छा चल लिखे, फिर लिखेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या लिखेंगे, चतुर्थांश, अगर कौन तोतला होगा तो कैसे बोलेगा, ठीक है। चतुर्थांश बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ए बी नहीं, ओ ए सी बी, क्या दिया है, ओ ए सी और क्या बी, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अरे ओ ए सी और बी दिया है, ओ ए सी और बी, तो ओ, ये गड़बड़ हम लोग का मान रखा गया लग रहा है, देखिए तो बुक में, ठीक है। ए डी बी और क्या सी, यानी कि हम लोग का कहा जा रहा है इसमें ओ ए सी बी, ओ ए ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकालना है कि नहीं। अच्छा चलिए देखिए, ओ ए, हाँ, सी और सी बी, ठीक। अच्छा चलिए देखिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्या क्षेत्रफल, ठीक है। अरे देखो ना, तो हम लोग का फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके फार्मूला पर रख देना है हम लोगों को, क्या रख दीजिए, 1/2 कहाँ से लिख दिए हैं, या चतुर्थांश ना है तो 1/4 होगा, क्या होगा 1/4, तो 1/4 का 1/4, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और गुना आर का मान हम लोग का दिया हुआ है कितना, 3.5, हम 35 × 35 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, 35 × 35, और बाटा में 10 कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, दशमलव हटाने के बाद तो 10 आ ही जाएगा ना। अब इसको काट दीजिए, 5×7 = 35, 5 बार में, ठीक है। 2×2 = 4, और यहाँ पर हो जाएगा 11×2 = 22, और ये कहीं कटने वाला है, 5×2 = 10, ठीक। यहाँ पर 5×2 क्या हो गया, 10, ठीक। और यहाँ पर काट दीजिए, 5×2 = 10, और 5×7 = 35, और ये कहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। अब इसको गुना कर दीजिए, 11×7 = 77, ठीक है। और बटा में कितना हो जाएगा, 2×2 = 4, और 4×2 = 8, 2×2 = 4 और 4×2 = 8, और क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों का आंसर आ गया। यह क्या नंबर था, 1 नंबर। अब आइए इसके दूसरे नंबर में, कैमरामैन
ध्यान रखेंगे अपने कैमरा पर, कहीं कैमरा में से क्वेश्चन निकल ना जाए, है ना। देखिए क्या दिया गया है कि दूसरा में छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्या क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस किसका क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा देखिए, तो हम लोगों का चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो आया है, क्या आया है, 77/8, क्या आया है, 77/8। तो हम लोग उसी को रख लेते हैं यहाँ पर 77 और बटा में कितना 8, और माइनस कर लेते हैं किसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या 1/2, 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुने 3 दशमलव कितना 5, त्रिज्या हम लोग का कितना है 3.5 दिया है, 3 कितना है 5, और एगो हम लोगों का दिया है 2, ये वाला कितना दिया हुआ है 2, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 2, क्या कर देते हैं 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, काटेंगे, लेकिन मार्कर से। देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा 10, और कहीं कटने वाला है तो काट लीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। अच्छा देखिए, हाँ 35/10, हाँ उसको काट लीजिए, 2 से काट 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, और ही कटने वाला है, हाँ नहीं कटने वाला है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे जो बच गया 77 बटा में कितना 8 और माइनस 7 बटा में कितना 2, और दोनों का क्या करेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 8। तो यहाँ पर 77 है तो 77, और 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 दूना 8, तो 7 चौका 28, माइनस कर लीजिए, 7 में से 8 नहीं घटेगा तो 17 में से 8 घटेगा, कितना में से 8 घटेगा 17 में से, तो कितना बचेगा 9। यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 2 घटेगा तो 4, 7 में से 14 हो गया ना, कितना बचेगा हम लोग का 4, और बचा में नहीं बाटा में कितना हो जाएगा 8, बटा में कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हम लोगों का एंशल होगा। समझ गए नहीं रहुआ लोग। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में आते हैं 12 में, इसको मन किया बनाने का तो बना दिए। अच्छा 13 में, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लिख देते हैं कितना 13, पहले इसको घेरिए कहीं भाग गया तो, है ना, लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 13, कहने हनुमान जी आ गए चलिए लिखते हैं हम लोग 13 में, देखते हैं आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए सी बी बना हुआ है। अच्छा जी ठीक है, मान लिए देख लिए, यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ओ ए 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान कितना लेना है 3.14। देखिए तो देखिए तई पूरा गली में बना रहे हम लोग मैथ चलिए देखिए कोई बात नहीं, अच्छा गली में नहीं है बोर्ड पर है। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बना लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए, फिगर सब कोई नहीं बना सकता, याद रखिएगा, जिसके पास जिगर होता है वही फिगर बनाता है समझे कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग नाम रख देते हैं ओ, क्या नाम रख देते हैं ओ, और यहाँ पर रख देते हैं पी, यहाँ पर एगो रख दीजिए बीच में ए, बीच में लटका दीजिए इसको, है कि नहीं। यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, यहाँ पर दे दिया क्या, यहाँ पर है सी, और यहाँ पर क्या है क्यू। ठीक है, अच्छा देखिए अब हम लोग इसको मिलाते हैं। ठीक है, कथी है ठीक नु है। अच्छा सुनिए, अब इस सबको क्या करते हैं मिला देते हैं। ठीक है, मिलन की जल्दी है ट्रेन की धीमी है रफ्तार, है कि नहीं, मिला देते हैं इसको, और इसको हम लोग यहाँ से इसको भी मिला देते हैं।
हाँ मिलाए हैं। देखिए समझिए, अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया बताइए, वर्ग की भुजा बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे वर्ग की भुजा बराबर, भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि चतुर्थांश का त्रिज्या, ध्यान से समझिएगा, चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर, यानी कि चतुर्थांश का त्रिज्या हम लोग का यही तो चतुर्थांश है ना। अगर हम लोग इसका त्रिज्या कितना होगा, जितना यह होगा उतना ही यह भी होगा, काहे कि केंद्र से परिधि तक की दूरी है, यह भी केंद्र से परिधि तक की दूरी है, और यहाँ भी केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तीनों तो बराबर ही होगा ना। चलिए ध्यान से सुनेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर चतुर्थांश की त्रिज्या, यहाँ पर क्या लिख देंगे, चतुर्थांश, चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर, चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, वर्ग का विकर्ण, क्या लिखेंगे बताइए, वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का क्या विकर्ण बराबर, बराबर नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, हाँ ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि भुजा, हम लोग का त्रिभुज का जो भुजा है, ठीक है, वो आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे फिर बराबर, वहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, भुजा, ठीक है, गुने रूट अंडर 2, गुने रूट अंडर 2, यानी कि इसका कहने का मतलब समझिए, यह चतुर्थांश का त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह चतुर्थांश हो गया। देखिए यहाँ पर चतुर्थांश का त्रिज्या मतलब यहाँ से ओ से लेकर के यह पी तक की दूरी, या ओ से लेकर के क्यू तक की दूरी, यह क्या है त्रिज्या है। अच्छा देखिए, हम लोग चतुर्थांश की क्या त्रिज्या, चतुर्थांश का त्रिज्या यह हो गया जिसको हम लोग विकर्ण कहते हैं, विकर्ण भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं विकर्ण। यह तीनों तो बराबर ही है, देखिए क्या है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, तीनों क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो हम लोगों का एगो भुजा दिया है कितना 20, एगो भुजा कितना दिया बताइए यहाँ पर 20, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 20 गुना रूट अंडर 2, यानी कि 20 रूट 2 लिख सकते हैं, 20 रूट 2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का, भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिख देंगे, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस वर्गकार त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस, माइनस क्या लिखेंगे, यानी कि वर्ग का, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक। अच्छा देखिए, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, अच्छा देखिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पर है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं ना अभी हम लोग, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसको लिखेंगे, और माइनस क्या, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका भुजा भी हम लोगों को पता है कि कितना है ना, दिया गया है ना, क्या दिया, वर्ग की भुजा बराबर 20, वर्ग की भुजा बराबर 20। तो हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग अपना बनाएं, हो जाएगा, अपना बना लीजिए। चलिए हम दूसरा बनाते हैं, देखिए यहाँ पर, अरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला, यहाँ पर तो पढ़े भी किए हैं आप, और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते ही हैं, ठीक है। आप लोग बहुत होशियार हैं, हम तो जानते हैं इस बात को। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 14 में, क्वेश्चन नंबर कितना में 14 में कह रहा है ए बी और सी डी, क्या कह रहा है ए बी और सी डी, भुजा की बात हो रहा है, चलने वाला नहीं, केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो
यानी कि सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। देखिए आकृति 12.32 में यदि कोण AOB बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। अच्छा देखिए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एगो बनाएंगे क्या फिगर, ठीक है, और इसको हम लोग एगो वृत्त जैसे इसको तरीका गोल करके इसको मिला देंगे। मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे। क्या नाम रखिएगा? तो इसको हम लोग A कहेंगे, इसको कहेंगे B और इसको कहेंगे O। क्या कहेंगे? O, ठीक। हाँ, और एगो और यहाँ पर बीच में काट लीजिए मार्कर से, ठीक। तो देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा जा रहा है कि बड़की हम लोगों का कितना है? तो 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है? 21 सेंटीमीटर है। किसका नाम नहीं रखे हैं? रख तो रहे हैं। यहाँ पर CD है ना? क्या है? CD है। और यहाँ पर इसमें टीवी चल रहा है देखिए इस भाग को क्या किया गया? छायांकित। क्या भाग किया गया है इसको? छायांकित। देखिए इस टीवी में जलेबी बेचा रहा है, ठीक है। 180 रुपये किलो है। पैसा हमारे लंग जमा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ क्या, और यहाँ का जो कोण है यहाँ का, यह 30 डिग्री का है। मछली पकड़ने वाला नहीं। देखिए अब समझेंगे हम लोग। दिया गया है, क्या लिख देंगे यहाँ पर? समझेंगे, क्या लिखेंगे? दिया गया है, दिया गया है, गया है, ठीक। तो क्या दिया गया है? अब आप ही लोग जानते होंगे कि बड़की R बराबर, ये बड़की दीदी है, R बराबर कितना? 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। एगो ननकी दीदी है, ननकी दीदी कितना है? तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ दिया है? एगो ठाए दिया है, नहीं ठीठा दिया है। ठीठा बराबर कितना है? 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग निकालने चलते हैं क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या जाएगा? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम लोगों का आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखते हैं, हाँ यहाँ से हट जाएगा, है ना। क्षेत्रफल और माइनस क्या लिखेंगे? छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। अच्छा देखिए, तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है और छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? इसका आंसर कितना आएगा हमको नहीं पता है, ठीक है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर, यह कितना था? देखिए हम लिख कर नहीं घेरे हैं, भाग गया। क्वेश्चन नंबर है कि नहीं? चलिए देखिए, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फिर उसे लिख के घेर देते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कितना? 15 नहीं लिखे थे। देख रहे सर, याम झूठ बोल रही है। अब ये FIR कर देंगे, है ना। चलिए देखिए, FIR, इसको शॉर्टकट में फ्रेंड बोला जाता है नहीं समझे? FRI, END जोड़ दीजिए, हो गया, है कि नहीं? चलिए देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर कितना? 15, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 क्या कह रहा है कि आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। अच्छा जी, तथा BC को व्यास मानकर एक चतुर्थांश खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ऐसा बात है। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक ऐसा, फिर कर देते हैं ऐसा, ठीक है। और इस दोनों को हम लोग मिला देते हैं ऐसा, ठीक। और इसमें से एगो मतलब कि जो आइसक्रीम जैसे इसको एकदम, कौन उतार रहा है जी? एकदम मुझौसा है। देखो इधर, जब समझा रहे तो समझो। इसको भी इस तरह से घेर देते हैं, ठीक है। और हम लोगों को क्या कहा जा रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा देखिए,
और इसी को रंगा गया है, इसको क्या किया गया है, रंगा गया है। नीचे वाला को ये है, मतलब कि छोड़ दिया गया है, समझे कि नहीं। अच्छा बताइए, इसको हम लोग लघु विरित खंड बोल सकते हैं, ये वाला जो नहीं रंगा गया है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताइए। हाँ, मारेंगे लो, दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे इसको। ये त्रिभुज भी बोल सकते हैं और त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा देखिए, अगर 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 ऐसे 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 कर दे तो नहीं, वृत्तखंड कैसे होगा, ये तो केंद्र में अभी नहीं किया, ठीक है। ये दूसरे क्यों चल गया, देखिए यहाँ पर। हम्म, अरे होगा, रुको ना, इतना हड़बड़ाने से थोड़ी होता है, देखो। हाँ, अब हो गया। हाँ अब ठीक, नाम रखते हैं अभी, अब हो जाएगा तब ना नाम रखा जाता है। देखिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर नाम रखते हैं ए, क्या नाम रखते हैं, ए। और यहाँ पर नाम रख देते हैं बी, और इसको कहते हैं सी, ठीक है। और कहा जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 14। तो ये 14 है तो यह 14 होगा सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर दिया गया है, दिया केने केने अच्छा है, इसको समझ में आ रहा है, इतना गर्मी के दिन है। देखिए 14 सेंटीमीटर, ठीक है, लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। अरे मतलब कि गर्मी के दिन है, अलग अलग देखिए यहाँ पर सुनिए, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, त्रिज्या, क्या लिखेंगे बताइए। हाँ, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कितना दिया गया बताइए, त्रिज्या हम लोग का दिया है ए सी, क्या दिया है, ए सी। अरे सुनो, यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है ए सी, और बराबर क्या, कूलर ना बी सी, क्या है, बी सी, ठीक है। ए सी बराबर और बी सी बराबर दिया दिया हम लोग का 14, क्या है, 14 सेंटीमीटर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए बी नहीं, ए सी और बी सी, बी सी क्या हुआ, ए सी और ए बी, ए सी और अरे ए बी हो गया, अरे रुक जाओ, ए बी, त्रिज्या क्या दिया है, ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो मतलब वही वही हुआ, ए बी सी का मतलब हो गया कि ए सी और बी सी, नहीं समझे, ए दोनों में नहीं है, ए दोनों में है। हाँ तो वही बात है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे समकोण, अरे ठीक है, देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, ए बी और सी, ए बी और सी में, आइए समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम लोग का यह भी पता है और यह भी पता है, यह नहीं पता है, इसका मतलब आधार पता है, लंब पता है, कर्ण गायब है, बुझे कि नहीं बुझे। अच्छा चलिए देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ण हम लोग का क्या है, गायब। तो हम लोग पहले कर्ण निकालेंगे, बी और सी, कहे कि जब दोस्ते नहीं रहेगा तो फिर लड़ाई लड़ने का मजा कहाँ है ना। कहा जाता है ना कि दोस्त हो तो कर्ण जैसा, दोस्त हो तो कर्ण जैसा, है ना। और कर्ण गायब है, पहले कर्ण को बुलाते हैं, है ना, किसको बुलाते हैं, कर्ण को। यहाँ पर आते हैं रूट अंडर, रूट अंडर यहाँ पर लिखेंगे 14 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर। अब काहे लिखे हैं, आप लोग पूरा 8 चैप्टर पढ़ लिए, समझ गए होंगे, है कि नहीं, अरे पढ़े कि नहीं 8 चैप्टर। हाँ तो देखिए यहाँ पर 14 का स्क्वायर कितना होता है बताइएगा, अगर आता है तो बताइएगा कितना हो जाएगा। देखिए हम कहेंगे कि 14 का स्क्वायर ना निकालेंगे तब, हाँ तो ना निकालिए करेंगे। देखिए यहाँ पर 14 को ले लेते हैं कॉमन, 14 को क्या ले लेते हैं, कॉमन। और दोनों में से जब 14 निकल गया तो यहाँ भी बचेगा एक और यहाँ भी बचेगा एक, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें से हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 2, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2, ठीक है। और ना विश्वास है तो रूट अंडर तोड़ कर निकालिए और फिर से बनाइएगा तो वही आएगा, मतलब कि एक हाथ बढ़ जाएगा। चलिए देखिए, अब हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर, यहाँ यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर, यहाँ पर समझेंगे BC बराबर हम लोग का क्या आ गया बताइए, BC बराबर हो गया 14√2, 14√2। अब हम लोग को लिखना है तो बड़े वृत्त का, क्या लिखेंगे, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या बराबर, क्या लिखेंगे बताइए,
हाँ, तो देखिए यहाँ पर, तो यह बड़े वृत्त का त्रिज्या ही आया ना, यह क्या आया बताइए, बड़े वृत्त का त्रिज्या। अच्छा ठीक है, निमन है, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके नीचे दिख रहा है कैमरामैन? हाँ, बी और सी। अरे सुनो, नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिखते हैं ना। चलिए लिखे, अच्छा समझेंगे यहाँ पर लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा, 14√अंडर 2 सेंटीमीटर, 14√अंडर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा समझेंगे। और लिखेंगे छोटे अर्धवृत्त का त्रिज्या। अर्धवृत्त का मतलब हो गया कि ध्यान समझिएगा, ये हम लोगों का जो घुमा है ये वाला, देखिएगा घूम रहा है, ये हम लोग का एक वृत्त हो गया, वृत्त हुआ। और इसको अगर यहाँ से देखा जाए इस तरह से, तो ये क्या है, ये अर्धवृत्त है। क्या आया, अर्धवृत्त है ना। यहाँ से क्या आया, अर्धवृत्त। जाइए, और यह अर्धवृत्त है, तो ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। तो त्रिज्या इसका आया है कितना, 14√2, 14√2। अच्छा ठीक है, समझिएगा, 14√2 आ गया है। ठीक, तो लिखेंगे छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहाँ पर? अरे इसमें हम लोगों का यह क्या है, कर्ण है। ठीक है, और अब हम लोगों का यह क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्वेश्चन पढ़ के देखिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बी सी को व्यास मानकर, बी और सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बी सी को क्या माना गया है, व्यास। क्या माना गया बताइए, व्यास। अच्छा देखिए, तो बी सी को हम लोगों का व्यास माना गया है, बी सी को क्या माना गया है, व्यास। तो बी और सी को व्यास माना गया है, तो इसको भागा करेंगे हम लोग कितना से, इसके बाटा में अगर 2 दे देंगे तो हम लोग का त्रिज्या बन जाएगा। वह व्यास है तो बाटा में कितना दे देंगे, 2, तो क्या आ जाएगा बताइए, त्रिज्या बन जाएगा, बनेगा ना। अच्छा चलिए देखिए, इसके आगे हम लोग आ जाते हैं, तो त्रिज्या बनेगा, उसके पहले हम लोग को त्रिज्या हम लोगों का यह बन गया, और इसको अगर हम लोग बराबर करते हैं तो यहाँ पर कटेगा क्या बताइए, तो कितना बार में कट जाएगा, 7 दूना 14 कट जाएगा, 7 दूना 14, तो काट दीजिए 7 दूना 14, तो बचेगा 7√2, 7√2। कोई दिक्कत यहाँ पर बोलिए, नहीं है। चलिए देखिए, जब दिक्कत नहीं है तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर किस में, यहाँ पर लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि इसको हम लोगों को व्यास मान करके ये अर्धवृत्त घुमाया गया है। क्या घुमाया गया है, अर्धवृत्त। तो इसका मतलब कि त्रिज्या आया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोल सकते हैं कि 7√2, और यही ना व्यास माना है, अर्धवृत्त घुमाया है, तो यह क्या आ जाएगा हम लोग का 7√2। ठीक है, तो छोटे अर्धवृत्त का, छोटे क्या लिखेंगे, छोटे अर्धवृत्त लिखेंगे, छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, छोटे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज किसका, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4πr², 1/4πr², वहाँ भी हम लोग लिखे हुए थे 1/4 और πr² माइनस है तो माइनस। और त्रिभुज का, त्रिभुज बोल रहे हैं, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/में कितना, 2, 1/में कितना, 2, और b गुने h, यानी कि आधार गुने ऊंचाई, क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई। अच्छा चलिए कोई बात नहीं,
तो देखिए 1/4, 1/में कितना 4 है, तो 1/4 कर देते हैं, गुना यहाँ पर लिख लेते हैं 22/7 और गुने त्रिज्या कितना है यहाँ बताइए। तो त्रिज्या हम लोग जानते हैं कि इसका कितना है 7 है, त्रिज्या कितना है 7, तो 7 गुना 7 माइनस 1/2, 1/में कितना 2, और इसका आधार कितना है बताइए, त्रिभुज का आधार कितना है। तो आधार भी हम लोगों का क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज का आधार पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें, त्रिभुज का आधार। तो त्रिभुज का आधार गुने ऊंचाई, त्रिभुज का क्या आ जाएगा आधार गुने ऊंचाई, ए बी सी। अच्छा देखिएगा उसका दिया हम लोग का कितना है, त्रिभुज का आधार गुने हम लोग का ऊंचाई, ठीक है। ए और सी बराबर कितना 14, बी और सी बराबर कितना है 14 ही है। त्रिभुज का आधार और गुना क्या आ जाएगा ऊंचाई, ठीक है। तो इसका त्रिभुज का आधार गुना ऊंचाई, यानी कि आधार कितना है इसका बताइए 14 है, और ऊंचाई भी कितना है 14, ठीक है। इसको काट लीजिए, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, 2 दूना 4, 11 दूना 22, इस साइड भी काट लीजिए, 7 दूना 14, गुना कर दीजिए 77 बटा में कितना 2 बटा 14 गुने 7, 14 गुने कितना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। हाँ कौन चीज, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस हम लोग को करना है, त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग को माइनस करना है। और यहाँ पर दिया आधार गुना कितना ऊंचाई, अच्छा देखिए सुनिए समझिएगा, यहाँ पर हम लोगों का कितना दिया है दोनों का मिला करके, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया गया है, ए बी और सी बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, ए बी और सी बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी हम लोग का कितना होगा 7, और ये कितना होगा 7, और दोनों को जोड़ करके हम लोगों का इकट्ठा कितना दे दिया है 14, कितना दे दिया है 14। इसका मतलब कि हम लोगों का तब जा करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का मान हम लोग का कितना होगा 7, और गुना में कितना 7, और माइनस यह जो त्रिभुज का आधार और ऊंचाई है यही तो है, त्रिज्या ही तो है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए 7 और गुना कितना 7, ठीक है। तो यह कटने वाला हम लोग का नहीं है, तो 7 सत्ते 49, और बटा में कितना आ जाएगा 7, बटा में कितना आ जाएगा बताइए, अरे रुको ना, 11 सत्ते 77 बटा में कितना 2, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा 7, और बटा में कितना, अरे रुको ना, बटा में हम लोग का 1 बटा कितना है 2, कितना है, तो 7 सत्ते 49, और बटा में कितना 2, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 77, और माइनस कितना 49, घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 8 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 में से 4 घटेगा तो 2, बटा में कितना 2, तो 14 दूना 28, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर होगा, ठीक। चलिए देखिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अभी नहीं आया है इसका आंसर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और बनाना है, अभी हम लोगों को क्या करना है बताइए, बताते हैं, रुक जाइए। देखिए यहाँ पे लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना हम लोग को, क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे बड़े वृत्त, बड़े और यानी कि बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहाँ पर बड़े
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर और माइनस क्या लिखेंगे, माइनस माइनस हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे 14, क्या है कि यह 14 उसी का आया, छोटका का ही आया है। किसका आया है, छोटे वाला का। अच्छा देखिए, तो 1/2 गुना 22 में कितना 7 और गुना गुना क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका त्रिज्या कितना लिखेंगे, तो त्रिज्या लिखेंगे 7 रूट, रुकिए रुकिए, क्या लिखेंगे हम लोग त्रिज्या 7 रूट 2, 7 रूट 2 और गुना 7 रूट 2। तो कहिएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 रूट 2, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 रूट 2 और छोटे वृत्त की त्रिज्या हम लोग का कितना था, 7 था। ठीक है, अच्छा देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो माइनस करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नहीं, ये तो ठीक है, यहाँ पर माइनस करना है, माइनस कितना 14। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो देखिए, कटने वाला उसको काट दीजिए, यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना 22 और कहीं कटने वाला है नहीं, तो इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना। तो गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 छक नहीं 14 7 कितना हो जाएगा 98, तो 98 गुना हम लोग का क्या हो जाएगा 11, 98 गुना 11 और यह √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो 2 भी हम लोग का क्या आ जाएगा बाहर, 2 भी क्या हो जाएगा बाहर। अब 2 से गुना करेंगे 98 में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 180 और 8 दूना 16, एक यानी कितना हो जाएगा 196, कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा 9 दूना 8 दूना 16, यहाँ पर देखिए 8 दूना 16, 9 दूना 18 और 1 19, 196, ठीक तो है। और गुना कितना से करना है 11 से, कितना से करना है 11 से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दिख रहा है नीचे, ये नहीं दिखेगा, हाँ चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, ये नीचे वाला दिख रहा है ना, ये वाला, अच्छा चलिए देखिए 11 से गुना करेंगे तो लिख देंगे हम लोग 6 का 6, 9 6 15 का 5, 9 और 6 15 का 5 और 9 1 10, एक हाथ में का 11 फिर 1 का 1, इतना सेंटीमीटर हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -14, इसको बना लेंगे हम लोग, इतना आ गया हम लोग का। चलिए आइए हम लोग का कितना नंबर क्वेश्चन, 16, लास्ट क्वेश्चन है शायद। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद बोर्ड खाली हो रहा है तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। कैमरामैन, हो गया स्टार्ट, हाँ अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कि जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ का मतलब क्या, जो दोनों में हो। ठीक है, और कहा जा रहा है कि यह जो चतुर्थांश हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर कितना है 16, क्वेश्चन नंबर 16, इसको घेर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, यह चतुर्थांश हम लोग बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं चतुर्थांश। ठीक, और इसका कितना दिया, सभी के सभी 8 सेंटीमीटर, कितना बताइए 8 सेंटीमीटर सब दिया हुआ है। ठीक है, और इसी में हम लोगों का बनाया गया है क्या, एक हम लोगों का डिजाइन बनाया गया है, क्या बनाया गया है डिजाइन, और वह डिजाइन जो है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इतना इतना त्रिज्या वाले एक वृत्तों के चतुर्थांश के अंदर है। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए, तो हम लोग इसका डिजाइन बना लेते हैं, देखेंगे यहाँ पर इसी तरह से है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या किया गया है, तो डिजाइन बनाया गया है। अब क्या क्या डिजाइन है, अब डिजाइन में तो हम लोग जरूरी थोड़ी कि वैसे ही बनाएंगे, हम लोग अपना डिजाइन अलग अलग बना लेते हैं। ठीक है, लीजिए ठीक है, चलिए समझिए, ये हम लोग का डिजाइन हो गया।
अब कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या कौन दिया है? हाँ ठीक है, तो चारों 90 डिग्री का होगा ना हम लोग का। उसका चारों कौन क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। अच्छा समझिए, तो यहाँ पर हम लोग का ये कौन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और ये भी कौन हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, दोनों कौन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए ये आला नहीं। अच्छा देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। हम लोग इसको ये वाला इसको अगर ऐसे वृत्त बना दे, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे अगर वृत्त बना दे तो हम लोग का यह त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या आ जाएगा? अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ जाएगा? त्रिज्या होगा। और ध्यान से सुनिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हम लोग का त्रिज्या होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या आ जाएगा? त्रिज्या। ठीक है, और उसके बाद में यह हम लोग का वृत्त घुमाए हैं। क्या घुमाए हैं? वृत्त घुमाए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर क्या दिया गया बताइए? इसको अब हटा देते हैं हम लोग, ये समझने के लिए था, इसको हटा देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? तो वर्ग की भुजा बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखें तो त्रिज्यखंडे होगा ना, क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड। तो लिखेंगे हम लोग क्या? तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश, सॉरी त्रिज्यखंड बोल दिया, चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब यह 4 भागों में कट गया। अब कितने भागों में? 4 भागों में। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो चतुर्थांश की क्षेत्रफल, पहले त्रिज्या लिखेंगे, चतुर्थांश का त्रिज्या लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? त्रिज्या। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मापे हैं तो अभी कितना है? 8 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 8, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? 8 है। ठीक, चलिए देखिए, अब समझने वाली बात है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम लोग का हो जाएगा 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक, और माइनस हो जाएगा हम लोग का क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। माइनस क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश 2 को काहे लिखे हैं? चतुर्थांश 2 को काहे लिखे हैं? क्या है कि इधर से भी मापेंगे तो इतना ही होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, उतना ही होगा। तो समझिए, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर तो 2 गुना पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुना क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। 2 गुना पाई आर स्क्वायर, और माइनस क्या आ जाएगा? हम लोग का वर्ग है तो भुजा स्क्वायर। क्या आ जाएगा बताइए? भुजा स्क्वायर। ठीक है, तीर नहीं है, माइनस है। देखिए यहाँ पर तो 2 गुना 22/7, और गुना आर का मान कितना आ जाएगा? 8 गुना 8। ठीक, और माइनस क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर। 8 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब इसको हम लोग काट छाट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कहीं कटने वाला है तो देख लीजिए क्या है। देखिए यहाँ पर हम लोग 2 से काट लेते हैं पहले। रुकिए, 2 गुने क्या हम लोग का? 2 गुने, हाँ, तो देखिए हम लोग चतुर्थांश लिखे तो 1/4 कहाँ छोड़ दिए हम लोग? 1/4 तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर। 1 बट्टा में कितना? 4। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 1/4। तो 2 दूना 4, कौन चीज़? यहाँ पर भी गुना होगा। ठीक है, 2 दूना 4, यहाँ से काटेंगे तो 4 दूना 8, गुना कर दीजिए। अब 22 चौको 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा? 88, और गुना कितना? 8, और माइनस कितना? 64। कितना हो जाएगा? 64। अब 88 गुने 8 करेंगे तो 64 के 4 कितना हो जाएगा? 660। कितना हो जाएगा? 604। सॉरी हम लोग का 100 यानी कि 64 नु है तो 70 नु हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 704, और माइनस कितना हो जाएगा?
64 माइनस कितना हो जाएगा 64, लेकिन इसके बाटा में अभी 7 है, इसके भी बाटा में क्या रहेगा 7, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1। ठीक, इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना मतलब कि थोड़ा अजीब टाइप से हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं 700 कितना 4, 704 और माइनस कितना हो जाएगा 64 और बाटा में कितना है 7, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 704 माइनस कितना 64 गुने 7 कर लीजिए, तो गुना कर दीजिए 7 से, 7 चौका 28 और 6 सते 42, 42 और 2 44, 42 और 2 44, इसको कर दीजिए माइनस, तो कितना हो जाएगा 256, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 256 और बटा में कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग का यह चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग फिर अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।